Hello students, welcome you all in your English class. Today I am going to explain the summary of lesson 10 and the name of the lesson is The Happy Prince. It is written by Oscar Wilde. Now let's jump in. The summary of the poem is the story of the Happy Prince dwells upon the themes like social injustice, redemptive power of love, and the loss of innocence. In this story, we come across a statue who at one time a real prince. As I explained in the first video that it is a story of a prince that was who was known as the Happy Prince. Why he was the Happy Prince? Because when he was alive, he was a happy person. He lived in the palace and did not know about human sufferings. जब वो प्रिंस जो अब लाइव नहीं है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको हैप्पी प्रिंस माना जाता था. क्यों माना जाता था? क्योंकि जब तक वो ज़िंदा रहा तब तक उसको ह्यूमन मिजरीज़ का, उनकी दुखों का पता ही नहीं था कि क्या होती हैं. इसलिए वो हमेशा हैप्पी रहता था और अपने पैलेस में रहता था, अपने महल में रहता था. हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ जॉयज़. उसकी लाइफ पूरी तरह से खुशियों से भरी हुई थी. अपॉन हिज डेथ हिज स्टैच्यू was built at the top of a tall column in the city. But जब उस प्रिंस की डेथ होगी, किस प्रिंस की बात हो रही है? द हैप्पी प्रिंस. वो प्रिंस जो जब जिंदा थे तब काफ़ी हैप्पी रहने वाले थे. उनके मरने के बाद उनका एक बड़ा सा स्टैच्यू बनाया गया और उसको पेडेस्टल पर एक प्लेटफॉर्म पे लगाया गया जो कि टॉप पे था. द स्टैचू वॉज कवर्ड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. अब जो स्टैचू रेडी किया गया था उसका जो फुल बॉडी है उस पर स्मॉल लीव्स लगाए गए थे गोल्ड की छोटी छोटी पत्तियों से उसकी पूरी बॉडी को कवर किया गया था. फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट्स फायर्स. जैसे डायमंड्स होते हैं, रूबीज होती हैं, ऐसे ही काफ़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव होते हैं सफ़ायर्स, जो कि मणियाँ जो होती हैं वो 2 आइज़ में, जो आइज लिड्स होते हैं वहाँ पर 2 ब्राइट्स फायर्स मणियाँ लगाई गई थी चमकने वाली. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. स्वॉर्ड हेयर इज तलवार. जो प्रिंस के हाथ में स्वॉर्ड है उसके टॉप पे एक टॉप हिल्ट क्या होता है? जो स्वॉर्ड का टॉप होता है, हिल्ट पर एक रूबी है, एक रूबी लगाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. और आइज़ में जो आई लिड्स हैं उसकी जगह पर 2 सफ़ायर्स लगाए गए हैं. द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस लुक्ड ब्यूटीफुल एंड एवरीवन इन द सिटी लव्ड टू सी देयर प्रिंस. वो स्टैचू इतना सुंदर लगता है कि सिटी में जितने भी लोग हैं उस स्टैचू को देखना चाहते हैं. कौन से स्टैचू को? जो कि अब गोल्ड, पूरा जो उसकी बॉडी है वो गोल्ड लीव से बनी हुई है. इसकी आइज़ में 2 सफ़ायर्स हैं और स्वॉर्ड हिल्ट पर एक रूबी है. सिंस ही वॉज placed high above the city on a tall column, the prince was able to witness all the sorrows and sufferings which the common people faced in their daily life. अब क्योंकि स्टैचू टॉप पर लगाया गया है, जो प्लेटफॉर्म है वो टॉप पर है, इसलिए जो स्टैचू है वो सभी ह्यूमन मिजरीज को, सफरिंग्स को, उनके दुखों को, उनकी सैडनेस को अब विटनेस कर सकता है. विटनेस हियर मीन्स वो उनको देख सकता है अपनी आँखों से. जिन दुखों को उसने जब वो अलाइव था, जी रहा था, उनको एक्सपीरियंस नहीं किया, मरने के बाद उनको वो देख पा रहा था. क्यों? क्योंकि उसका स्टैचू अब टॉप पर था, ऊंचाई पर था. बट द प्रिंस रिमेन्ड इग्नोरेंट ऑफ देम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम में उनको इस सफरिंग्स की कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उसके आसपास का जितना भी एम्बियंस था वो सभी खुशियों से भरा हुआ था. दिस मेड द प्रिंस हु वॉज वंस हैप्पी वेरी सैड. इस तरह से ह्यूमन मिजरीज, ह्यूमन सफरिंग्स ने
उस प्रिंस को, जो एक टाइम में हैप्पी रहने वाला प्रिंस था, उसको सैड बना दिया। His eyes got watered, and large drops of tears began to run down his golden cheeks. अब उसकी आंखें पानी से भर गई, आंसुओं से भर गई, और उसके टीयर्स चीक्स तक बहने लगे. A little swallow, swallow here is a tiny bird. A little swallow who had alighted between the feet of the happy prince to spend the night there became curious to know where did the drops of water fall from. एक टाइनी बर्ड जिसका नेम स्वेलो है, जो उस रात हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास शेल्टर लेने आया है, रुकने आया, नाइट स्पेंड करने आया है. अब वो क्यूरियस है. क्यों क्यूरियस है? उसको जानने की इच्छा हो रही है कि ये टेयर्स कहाँ से बह रहे हैं, ये जो पानी बह रहा है ऊपर से, ये कहाँ से बह रहा है. क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो स्काई था वो फुल ऑफ स्टार्स था, स्टारी स्काई था, कहीं पर भी रेन के चांसेस नहीं थे. इसलिए वो टाइनी बर्ड क्यूरियस है कि ये बूंदें कहाँ से बह रही हैं. उस स्वेलो को इजिप्ट जाना था, तो नाइट स्टे करने के लिए वो उस हैप्पी प्रिंस वाले स्टैचू पर नाइट स्टे करने के लिए रुका. एंड सो द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस फुल ऑफ टीयर्स. अब उस स्वेलो का ध्यान उस हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसकी आइज़ पर गया. आइज़ जो कि फुल ऑफ टीयर्स हैं, आंसुओं से भरी हुई हैं. स्ट्रेंज लगेगा ना, जब हम किसी स्टैचू को रोते हुए देखेंगे तो ये एक स्ट्रेंज चीज़ थी उस स्वेलो के लिए भी. द बर्ड टुक पिटी ऑन द प्रिंस. उस बर्ड को, उस प्रिंस को देखकर, रोते हुए देखकर उसको दया आ गई. हियर पिटी मीन्स दया. एंड बिकेम रेडी टू असिस्ट हिम इन हिज डिज़ायर टू ईज द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल. जब उस स्वेलो ने प्रिंस की तरफ देखा और प्रिंस ने भी सब कुछ उस स्वेलो को एक्सप्लेन किया कि कैसे वो एक हैप्पी प्रिंस था जब वो अलाइव था, बट आफ्टर दैट ही कुड सी द सफरिंग्स एंड द मिजरीज ऑफ द कॉमन पीपल. सब कुछ एक्सप्लेन जब किया गया और स्वेलो को हेल्प करने के लिए कहा गया कि आप मेरे मैसेंजर बन जाओ. मैसेंजर हियर मीन्स कि मैं तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ और हम दोनों मिलकर उन लोगों की हेल्प करेंगे जो नीडी हैं. उसके बाद ही बिकेम द मैसेंजर ऑफ द प्रिंस. रेडी हो गया मैसेंजर बनने के लिए. एंड अग्रीड टू रिमूव द फाइन गोल्ड एंड ज्वेल्स फ्रॉम हिज स्टैचू. अब जितने भी लोग थे जो नीडी थे, जिनको ज़रूरत थी, उन लोगों की हेल्प करने के लिए हैप्पी प्रिंस ने अपनी बॉडी के ज्वेल्स को यूज़ किया, जो गोल्ड लीव्स लगी थी या रूबीज थी, उनको उतारने के लिए कहा. एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग द पुअर एंड द नीडी. और उन सभी गोल्ड को, उन डायमंड्स को, उन सफ़ायर्स को, रूबी को उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जो नीडी थे. ही स्टार्टेड विथ plucking the ruby from the princess sword and giving it to the seamstress who had no money to feed her ailing child. सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? जब हैप्पी प्रिंस एक सीमस्ट्रेस का मीनिंग क्या है? सीमस्ट्रेस मीन्स वो लोग जो सिलने का सिलाई का काम करते हैं, दैट आर कॉल्ड टेलर. टेलरिंग का काम करते हैं, उनको सीमस्ट्रेस बोलते हैं. उसकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले रूबी जो स्वॉर्ड हिल्ट पर थी उसको उतारा गया. देन ही प्लग्ड अ सफायर फ्रॉम वन ऑफ द आइज ऑफ द स्टैचू एंड गेव इट टू द प्ले राइट. उसके बाद पहले रूबी को उतारा गया और एक वुमन की हेल्प की गई जिसका बच्चा बीमार था. और वो वुमन कौन है? एक सीमस्ट्रेस है. सीमस्ट्रेस मीन्स टेलर है. उसके बाद एक आई में से, 2 आइज हैं, 2 सफ़ायर्स हैं, एक सफ़ायर को निकाला गया. एक प्ले राइट जो प्लेज लिखते हैं उसकी हेल्प करने के लिए. हु वॉज टू पुअर टू मेक फायर इन द विंटर टू कंटिन्यू हिज राइटिंग. एक ऐसे पुअर प्ले राइट के लिए जो विंटर में उसके पास फायर लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो उस प्ले राइट को एक आई का सफ़ायर दिया गया ताकि वो अपनी हेल्प कर सके. और ही वॉज ऑल्सो वेरी हंग्री एंड फीलिंग वीक. वो भूखा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, वीक फील कर रहा है. One day the prince saw a match girl who was being beaten by her father. एक बार प्रिंस ने जहाँ उसके स्टैचू को लगाया गया था वहाँ से एक ऐसी गर्ल को देखा जिसके फादर उसको बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं.
क्योंकि जितने भी मैच बॉक्सेस क्या होते हैं, जो माचिस के बॉक्सेस होती हैं, वो सभी उसके गटर में गिर गई थी। तो उसके फादर से उसको मार पड़ रही है। द प्रिंसेस हार्ट फिल्ड विथ पिटी फॉर द गर्ल। अब उस प्रिंस को उस गर्ल पर बहुत ज़्यादा दया आ रही है। ही इमीडिएटली कमांडेड द स्वेलो टू प्लक आउट हिज अदर आई एंड हेल्प द गर्ल। इसलिए उसने स्वेलो को रिक्वेस्ट की कि उसके दूसरे आई की सफ़ायर को भी प्लग किया जाए, निकाला जाए और उस गर्ल की हेल्प की जाए। बट द स्वेलो वॉज नॉट रेडी टू डू सो बिकॉज दिस वुड मेक द प्रिंस कंप्लीटली ब्लाइंड। अब इससे क्या होगा, पहला सफ़ायर निकाला गया एक प्ले राइट की हेल्प करने के लिए, अगर दूसरा भी सफ़ायर निकाला जाएगा इसका मतलब कि वो प्रिंस टोटली ब्लाइंड हो जाएगा। जब आईज ही निकल जाएंगी, ऑन बीइंग इंसिस्टेड ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई। लेकिन पहले स्वेलो ने प्रिंस की बात नहीं मानी, उस सफ़ायर को नहीं निकाला, लेकिन प्रिंस के इंसिस्ट करने पर उसने सेकंड आई भी निकाल दी और उस गर्ल को दे दी। swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand। अब इस तरह से उस गर्ल को उसने वो ज्वेल उसके हैंड में रख दिया गर्ल के। द लिटिल बर्ड डिसाइडेड नॉट टू लीव द कंपनी ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तो वो टाइनी बर्ड है स्वेलो, उसको इजिप्ट जाना था अपने फ्रेंड्स के पास। तो प्रिंस के इंसिस्ट करने पर वो 1 और 2 नाइट्स वहाँ स्टे किया, उसने लोगों की हेल्प की। लेकिन जब उसने देखा कि प्रिंस अब टोटली ब्लाइंड हो चुका है, उसकी दोनों आइज़ निकल चुकी हैं, तो स्वेलो ने डिसाइड किया कि अब मैं प्रिंस को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, प्रिंस के पास ही रहूंगा। अब वो दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे। Although the prince was not able to see the sorrows or sufferings anymore, he knew it was there। अब प्रिंस जो कि लोगों की सफरिंग्स को, सोरो को नहीं देख सकता था, लेकिन वो इस चीज़ को फील कर पा रहा था कि लोग आज भी दुखी हैं। सो ही इंस्ट्रक्टेड द बर्ड टू टेक ऑफ द फाइन गोल्ड। अब उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि सारा गोल्ड उसकी बॉडी का निकाल कर सभी गरीबों में बांट दिया जाए, जिस गोल्ड से भी ही वॉज कवर्ड विद, एंड गिव इट टू द पुअर। और ये सारा का सारा गोल्ड पुअर लोगों को दिया जाए, सभी लोगों को दिया जाए। अब लास्ट में इसका क्लाइमेक्स क्या है, जब लास्ट में जो ये स्टैचू है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरी जो बॉडी है उसके लीव्स को निकाला गया, गोल्ड के लीव्स को लोगों में बांट दिया गया। तो इस तरह से उसकी जो बॉडी है वो कोलैप्स्ड हो जाती है, नीचे गिर जाती है। और इस तरह से जो वो बर्ड है वो भी ठंड के मारे वीक होकर बिल्कुल मर जाता है। दोनों की लास्ट में डेथ हो जाती है। और हैप्पी प्रिंस को और लास्ट में गॉड अपने एंजल को कमांड देता है कि तुम जितने भी इस वर्ल्ड में सबसे जो बेस्ट हार्ट लोग हैं उनकी बॉडी को मेरे पास ले आओ। एंजल को ये हैप्पी प्रिंस का जो लेडन, उसका जो हार्ट है वो लेडन का होता है, लेडन का हार्ट और उस बर्ड के बॉडी को गॉड के पास एज द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स मानकर गॉड के पास लेकर जाया जाता है। क्योंकि गॉड की कमांड क्या होती है कि सबसे प्रेशियस थिंग्स, जो बिल्कुल अमूल्य चीज़ें हैं दो, वो मेरे पास लाई जाएं। एंजल को लगा कि इनसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ तो कोई और हो ही नहीं सकती, इसलिए उस बर्ड को और उस प्रिंस के लेडन हार्ट को गॉड के पास लेकर जाया गया। So that's it for today, students. I hope you understood the story very well and you enjoyed with me. Thank you very much.